सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। काशी नगरी
से अपने मन का भाव अवश्य कहें, दिल से प्रार्थना करें, विनय करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। जो लोग दरवाजे पर खड़े हैं उनसे भी निवेदन है, बैठ जाओ। बहुत दूर दूर से आए हो प्रार्थना करने के लिए बाबा से, बैठकर प्रार्थना करो। वहाँ बैठने की जगह नहीं हो तो पीछे जाके बैठ जाओ। और जो अंदर बैठे हैं उनसे निवेदन है, थोड़ा थोड़ा सा जगह करके सबको बिठा लो। हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा को अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ हृदय से कहिए। जिनको आता है वो साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, शिव की कथा कर रही है। दशहर राजा का विवाह काशी नरेश की बेटी कलावती से हो। कलावती ने श्रावण महीने के सोमवार के व्रत करे, शिव जी की भक्ति करी। एक दिन राजा ने अपनी धर्म पत्नी का स्पर्श करना चाहिए। धर्मपत्नी है। राजा ने जब अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा
और अपने कक्ष की ओर लेकर जाने लगा। पत्नी हाथ जोड़कर राजा से कह रही है कि देखो, मैंने अभी शिव की आराधना कर ली, मैं शंकर भगवान का भजन कर रही हूँ, आराधना कर रही हूँ, व्रत कर रही हूँ, साधना कर रही हूँ, आप मेरा स्पर्श ना करें। नहीं माने। जैसे ही हाथ पकड़कर कक्ष में लेकर गया और राजा के हाथ उसी समय पर जल गए, मात्र स्पर्श से, केवल मात्र स्पर्श मात्र से राजा का हाथ जल गया। राजा ने फिर प्रयास करा, फिर उसका हाथ जल गया। समझ में नहीं आया राजा को कि ऐसा क्यों हो रहा। अभी कथा में कहा था कि शंकर भगवान का भजन करने वाला, मंत्र जपने वाला, नाम स्मरण करने वाले के शरीर में एक अलग से ऊर्जा, एक अलग से तेज आ जाता है। एक अलग से ऊर्जा आती है, एक अलग से तेज आता है। राजा ने रानी से पूछा कि मुझे एक बात बताओ कि मैं तो तुम्हारा पति हूं, और पति का फर्ज बनता है पत्नी को स्पर्श करना, पर तुम्हें छूते ही मेरे हाथ जल रहे हैं, क्यों, किस लिए? कलावती ने, ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि कलावती ने अपना प्रसंग सुनाया। मैं जब बचपन में बाल्यावस्था में थी, मट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी। एक दिन मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर जा रही थी, और जाते जाते बीच में ही दुर्वासा ऋषि निकल कर जा रहे थे। उन दुर्वासा ऋषि ने मेरे पार्थिव लिंग का निर्माण देखा। पार्थिव लिंग के निर्माण को दर्शन किया, और दुर्वासा जी ने मेरी छोटी सी अवस्था, जब मैं 5 वर्ष की अवस्था में थी, और दुर्वासा जी ने जब मेरे पार्थिव लिंग के निर्माण का दर्शन किया, मेरे को बुलाया, और उसी समय पर दुर्वासा जी ने मेरे कानों में शिव मंत्र प्रदान कर दिया। शंकर जी का मूल मंत्र मेरे कानों में आ गया, और कहा, बेटी बस इसी मंत्र का जाप तुम्हें करना है। मैं उस मंत्र के जाप में लग गई। इतनी मैं मंत्र के जाप में लग गई कि मेरे शंकर मेरे हृदय में विराजमान रहे, हृदय में विराजमान। महाराज, शिव कथा कहती है, जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जब आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, या आपके घर के दरवाजे पर यह मंत्र लिखा होता है, दुकान पर यह मंत्र लिखा होता है, गाड़ी पर यह मंत्र लिखा होता है, ऑटो पर यह मंत्र लिखा होता है, व्यापार में यह मंत्र लिखा रहता है, या तुम्हारे घर में जो बेल कोई बजाता है, और बेल बजते से भी तुम्हारे यहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इसका उच्चारण जब बारंबार होता है, तो शिव पुराण की कथा में ब्रह्मा जी कहते हैं, वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि घर में जितने सदस्य रहते हैं, सब में एक अलग से ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, तेज प्राप्त हो जाती है, एक ऊर्जा, एक तेज प्राप्त हो जाता है। और वो तेज करता क्या? उस तेज का काम क्या? जो नेगेटिवता आती है, नेगेटिव ऊर्जा जो हमारे पास में आने वाली रहती है, वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो नेगेटिव ऊर्जा को रोकता है और पॉजिटिव ऊर्जा अंदर प्रदान करता है। कितना फल है? एक पत्र देखिए, अच्छा है।
गुरुजी, मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से आई हूँ। हमारा नाम किरण दाहयत, पति रवि कांत दाहयत है। हमारा मोबाइल नंबर ये है। हम भोलेनाथ जी की बेटी हैं। भोलेनाथ हमारे पिता हैं। भोलेनाथ का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। भोलेनाथ आप जो कहते हो ना गुरुजी, हम वो स्वीकार करते हैं। और शिव जी, उनको करने से, जो आप बताते हैं उसके करने से शंकर जी हमारे सारे कार्य सफल कर देते हैं। गुरुजी, मेरे पेट में 4 गठानें हो गई थी। डॉक्टर कह रहे थे कि यह गठान साधारण नहीं है, इसे ऑपरेशन करना पड़ेगा और फिर इसको जांच के लिए भेजना पड़ेगा। यह तुम्हारी गठानें साधारण नहीं है। हम लोग घबरा गए। किसी के कहने पर किसी ने कहा कि सावन में बाबा की कावड़ भराते हैं। प्रदोष के दिन गुरुजी कावड़ लेकर सीहोर से चलते हैं और 11 किलोमीटर दूर कुबेरेश्वर धाम पर कावड़ देते हैं। चलो एक काम करते हैं कि आप भी उनके साथ पैदल पैदल कावड़ यात्रा में चलो। हम लोग कावड़ यात्रा सीहोर की, आप पत्र में पढ़ सकते हैं, हम कावड़ यात्रा सीहोर की करने के लिए आ गए। बाबा से हमने प्रार्थना करी, बाबा 4 गठाने हैं, डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन करना पड़ेगा, जांच के लिए बाहर जाएगी और फिर उसका रिजल्ट आएगा। कुछ ऐसी कृपा करो बाबा। आप तो 3 महीने में झोली भरने वाले हो, आप कृपा करिए। हम कावड़ भरे, जल लिया सीवन का, आपके साथ प्रदोष के दिन पैदल पैदल चलते हुए बाबा के यहाँ आकर जल समर्पित करा। भीड़ बहुत थी तो एक कंकर उठाकर उसी पर जल चढ़ा दिया। बाबा से विनय कर कर हम चले गए। जाने के बाद हमने फिर पुनः बाबा की उस जाने के बाद जांच को कराया और जांच कराने के बाद ऐसी कृपा मेरे बाबा ने कर दी गुरुदेव कि कुछ गठाने गलती सी नजर आई, पर पूरी गठान गली नहीं। तब हमारे मन में आया एक बार वापिस सीहोर जाते हैं, बाबा की प्रदोष की आरती कर कर आते हैं। हम प्रदोष काल के दिन, प्रदोष काल के समय पर शाम की आरती करने यहाँ पहुँच गए और बाबा की प्रदोष काल की आरती करी। आरती कर कर हम लोग विचार करें, आज बाबा से विनय कर कर जा रहे हैं, पहले भोपाल में जांच कराएंगे, उसके बाद जबलपुर जाएंगे। अब जिद पर अड़ गए, प्रदोष की आरती करी, रात्रि को भोपाल रुके और वहाँ पर जांच कराई। जांच कराने के बाद पता चला कि मेरे पेट में एक भी गठान नहीं है। बाबा ने मेरी सारी गठानें गला। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और अच्छा है, बेटा डॉक्टर बन रहा है, बेटे के फोटो लगाए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएं। पत्र के माध्यम से आप लोग फोटो देख सकते हैं। बाबा की कृपा। गुरुदेव में ब्रज गोपाल बाल किशन जी शर्मा, लातूर महाराष्ट्र से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं वो पीछे से आकर बेलपत्र ले सकते हैं। महाराष्ट्र से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मैं शिव महापुराण की कथा का क्या वर्णन करूं। मेरा पुत्र साईं मानस शर्मा नीट का एग्जाम दे रहा था कई सालों से, पर सफलता नहीं मिल रही थी। 2023 में भी दिया, परीक्षा में नंबर कम आए, उसकी हिम्मत हारी। तब हमने कहा एक बार कुबेरेश्वर बाबा से विनय कर, 1 लोटा जल समर्पित कर और बाबा को काली मिर्च वाला प्रयोग, शहद वाला प्रयोग कर। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 2024 में परीक्षा दी और मेरे बेटे का नीट में सिलेक्शन हो गया। आज मेरा बेटा कर्नाटक के दावड़गिरी में स्कूल कॉलेज के अंदर प्रवेश कर गया और बाबा की कृपा से अब मेरा बेटा डॉक्टर बनने जा रहा है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया हूँ। लाइन अच्छी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही एक पत्र और अच्छा है। मेरा नाम सावित्री सेन है, पति का नाम ब्रजेश कुमार सेन है। हम ग्राम
चितौरा जिला सागर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। सावित्री सेन, पति का नाम ब्रजेश कुमार सेन। हम ग्राम चितौरा जिला सागर के रहने वाले हैं। गुरुदेव, मेरी बेटी का जन्म 16/1/2023 को हुआ था। हम वहाँ स्वस्थ थी, फिर अचानक से तबीयत खराब हो गई और उसे हम सागर के हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बेटी को भर्ती कर लिया। फिर आराम नहीं मिला, डॉक्टर ने सोनोग्राफी करी और जांच करने पर बताया कि बच्ची की एक किडनी नहीं है। बच्ची की एक किडनी नहीं है और वो दूसरी जो किडनी है वो आधी खराब हो चुकी है। डॉक्टर ने बताया कि इसका कोई इलाज नहीं है, एक ही उपाय है कि अगर बेटी को बचाना चाहते हो तो ऑपरेशन करना होगा। पर यहाँ ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं है, भोपाल ले जाओ। गुरुजी, बच्ची को दूसरे दिन हम भोपाल के हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ भी डॉक्टर ने जांच की, सोनोग्राफी करी, बोले कि इसकी किडनी नहीं है और एक किडनी वो भी खराब हो रही है। बेटी सही से बाथरूम भी नहीं जा सकती और वो ठीक नहीं हो सकती। उसकी वजह से किडनी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा पर ये ठीक होगी कि नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। बेटी को ऑपरेशन के बाद भी ठीक हो कि ना हो, बचे ना बचे, इसकी कोई गारंटी हम नहीं लेते। डॉक्टर ने कह दिया इसको घर ले जाओ, बस इसकी सेवा करो, इसके सिवाय कोई साधन नहीं है। डॉक्टर ने कहा केवल इसकी सेवा करो। हम लोग बेटी को लेकर घर आ गए। मेरे परिवार वालों ने कहा शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाओ, उस पर भरोसा रखो। कभी सीहोर वाला महाराज कथा कहे तो टीवी पर एक बार आसन लगाकर सुनो। हमने विचार कर लिया कि अब एक काम करते हैं, सीधे सीहोर चलते हैं। हम लोग सीहोर आ गए, बाबा को जल चढ़ाया, कंकर शंकर पूजन करी, रुद्राक्ष लिया और बाबा की विनय कर कर यहाँ से चले गए कि अब ये बेटी तो तेरी है। सीहोर वाला महाराज कहता है कि तू सारी बेटियों का बाप है तो मेरी बेटी का भी तू बाप है, तो इसको संभाल ले। हम बेटी को घर लेकर चले गए। डॉक्टर ने 8 महीने का समय दिया था। आज मेरी बेटी 2 साल से ठीक है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। गुरुदेव, डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि इसकी किडनी वापिस काम कैसे करने लगी, हमको समझ नहीं आता। ऐसी कृपा मेरे भोलेनाथ ने करी है। एक लाइन अच्छी लिखी है, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल। जिनके नाम लिए अगर वो आए हों तो आते जाओ। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी बेटा, वाले। आपका बेटा डॉक्टर बन रहा है, एक बार जोरदार ताली बजाए। साधु का जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला। यही बेटी है जिसको 6 से 8 महीने का समय दिया था डॉक्टर ने और 2 साल से बाबा की भक्ति में आज पूर्ण तरह से स्वस्थ है। जो किडनी खराब हुई थी उसने काम करना प्रारंभ करा। एक बार जोरदार कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो
जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओ गढ़दानी त्रिकालदर्शी त्रिकालदर्शी है, कैलाशी कैलाशी, अविनाशी अविनाशी है, वो शिव है शिव। फिर हमारा निमंत्रण है आप सबको 6 अगस्त को प्रदोष के दिन की कावड़ सुबह 9 बजे आप और हम सीहोर से सीवन नदी से लेकर चलें। 11 किलोमीटर पैदल चलते चलते कुबेरेश्वर बाबा को चढ़ाएं और अपने मन की कामना कर कर जाएं। शिव तत्व आओ। ये कथा तो ऑनलाइन है, गुरु पूर्णिमा की 5 दिन की कथा ऑफलाइन रहेगी। गुरु घर में आपका स्वागत है, प्रेम से 5 दिन रहकर कथा का लाभ लो, अपने जीवन को धन्य बनाओ। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, उसके पहले 5 दिन पहले से कथा प्रारंभ हो जाएगी और विराम होकर गुरु पूर्णिमा उत्सव की 1 दिन पहले कथा का विराम हो जाए। फिर दूसरे दिन गुरु पूर्णिमा हो जाती है, मतलब 9 तारीख को कथा विराम होगी। 9, 8, 7, 6, 5 से 9 तक और 10 तारीख की गुरु पूर्णिमा। फिर सावन लग जाएगा, लोगों की कावड़ यात्राएं प्रारंभ हो जाती हैं, शिव भक्त आते हैं, जल भरते हैं, चढ़ाते हैं। शिव तत्व और जितने शिव भक्त यहाँ आए हैं, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है आप भी इस ऑनलाइन के माध्यम से कुबेर भंडारी से विनती करना, जो यहाँ आए हैं वो भी विनय करना कि ऐसी झोली भरना बाबा कि जुलाई के महीने में हम फिर कथा सुनने आए और तू हमारा भंडार भरे, तू कृपा कर। ऐसी शिव तत्व है, शंकर शिव शिव है। दुर्वासा ऋषि ने, कलावती कह रही है कि मुझे दुर्वासा ऋषि ने मंत्र दिया है, बाल्यावस्था में मुझे मंत्र प्राप्त हो गया। बेटियों, मेरी जीजियों, आपकी पत्नी को 4 गठाने हो गई थी। बाबा पर भरोसा कर कर डॉक्टर तो कुछ और बोल रहा था, पर शिव की कृपा से 4 गठाने गली। एक बार जोरदार। कलावती को दुर्वासा बाबा ने मंत्र शिव का दे दिया। शिव मंत्र एक ऐसा मंत्र है, हम तो जगत की बेटियों से कहेंगे, जगत की बहनों से कहेंगे, जगत के भाइयों से कहेंगे, जगत के बेटाओं से कहेंगे, पानी पियो छान और गुरु करो जान। 50 बार विचार करना गुरु पूर्णिमा पर। गुरु मंत्र अगर किसी गुरु से ले रहे हो, किसी गुरु को गुरु बना रहे हो, तो पहले विचार करना है, क्या ये हमको केवल लोभ और लालच नहीं, क्या ये हमको भव सागर से पार उतार सकता है? क्या हमें शिव तत्व तक पहुंचा सकता है? शरणागति दे सकता है? वो विचार विचार। जिंदगी में शिव मंत्र
कलावती को प्राप्त हुआ और वो शिव मंत्र इतना प्रबल हुआ कि कलावती के जीवन में एक ऊर्जा दे दिया, एक एनर्जी, एक बल। कई लोग हंसी उड़ाते हैं जब कावड़ यात्रा आती है, सावन का महीना आता है, कावड़ यात्रा निकलती है तो बहुत सारे लोग हंसी उड़ाते हैं, इतना दूर दूर पैदल चलने से क्या मिल जाएगा, क्यों नदी का जल भर के लेके जा रहे हो, क्यों फालतू में आ रहे हो, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, क्या मिलेगा तुमको। ज्ञान देने वाले सोशल मीडिया पे ढेर सारे मिलेंगे, आप लिख के डाल देना, जल चढ़ाने वाले हम, कावड़ उठाने वाले हम, पैदल चलने वाले हम, भूखे रहने वाले हम, रात दिन जागने वाले हम, तो हम तुझसे ज्ञान क्यों ले, तू हमारा क्या लगता है जो सोशल मीडिया पे इतना ज्ञान देता है। क्या करना है हमको, बाबा हमारा, बाप हमारा, शिव हमारा, शंकर हमारा, हम नहीं सुनते, हम नहीं सुनते। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम शिव के आश्रित होकर रहते हैं, हम शंकर के आश्रित होकर। क्यों आए, किस लिए आए, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। और फिर निवेदन करें एक बार आपसे, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने बाबा के धाम पर सुन रहे हैं, आप अगर कुबेरेश्वर धाम आ रहे हो, आपके मन में विश्वास है, भरोसा है, दृढ़ता है, तो आप बाबा के धाम आओ। कोई ऐसो का संग लेकर मत आना कि वो यहाँ पर आकर भी निंदा करे या बुराई करे, कहाँ आ गए, कैसे आ गए, क्या करें, यहाँ तो ऐसा वैसा। ना ना भैया, मैं तो मेरा भरोसा लेकर आई हूँ और मेरा विश्वास कहता है कि मेरी झोली मेरा कुबेर भंडारी भरेगा और जरूर भरेगा। ये विश्वास है, ये भरोसा है। एक दादा बैठे हैं, ये कितने बुजुर्ग हैं जरा देखो इनको। और भोजनशाला में इनको हम जब सीहोर में हम कथा कर कर आते हैं, भोजनशाला में से जब निकलते हैं तब इनको देखते रहते हैं, ये सबको बस आगे बढ़ाते रहते हैं। चलो, तुम लोगों ने भी देखा होगा भोजनशाला में। दादा साधु था, आप पधारो, एक बार माला देना। इतनी सेवा देते हैं भोजनशाला में, हम इनको देखकर रोते नहीं है, खुश, इनको देखकर हमें खुशी होती है। अपना बुढ़ापा, और ऐसा नहीं कि कोई कमी है, जमीन जायदाद, ट्रैक्टर, गाड़ी, जेसीबी, डंपर सब हैं, और बच्चों के सुपुर्द कर कर बाबा के भोजनशाला में खड़े होकर सेवा देते रहते हैं। चलते जाओ, चलते जाओ। और दूर के भी नहीं है, यहीं आसपास के गांव के हैं, आसपास के गांव के, यहीं के आसपास। इसको कहते हैं अपने बुढ़ापे को सुधारना, अपने बुजुर्ग अवस्था को सुधारना। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खालियों से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। एक हृदय से सेवा के क्रम को अपनाओ, करो उसे खूब, और जितनी सेवा करोगे उतना फल आपकी जिंदगी में प्राप्त, उतना खूब करो उसे।
क्या मिलता है सेवा का फल, कोई इनसे पूछे। केवल एक ही सेवा करते हैं दादा, चलो उधर जाके बैठ जाओ, वो पट्टी खाली है, चलो उधर बैठ जाओ, चलो उधर बैठ जाओ, चलो वहाँ जाओ। कितनों को रास्ता दिखा देते हैं और कितनों के मार्ग प्रशस्त कर देते हैं, तो भोलेनाथ इनका भी मार्ग प्रशस्त कर देता है। कितनों को सेवा, यही सेवा का करना, यही सेवा है। सेवा को ढूंढना पड़ता है। कोई कुबेरेश्वर धाम आए ना तो तुमसे कोई नहीं कहेगा समिति वाला कि ये करो, तो सेवा तुम्हें ढूंढना पड़ेगी कि मुझे कहाँ खड़े होना है, लाइन लगवाना है भोजन की, मैं आया हूँ भोजन करूंगा पर पहले लाइन लगवा देता हूँ। सेवा अपने को ढूंढना पड़ेगी खुद। यहाँ कुबेर भंडारी की यहाँ पर किसी को सेवा बताई नहीं जाती कि तुम ये करो, स्वयं को करना, स्वयं को साथ में कर सकता। कलावती कहती है कि मुझे शिव मंत्र मिल गया, और किसी गुरु की वाणी में अगर कोई शिव मंत्र आपको प्राप्त हो जाए, समझ लेना कोई गुरु हमारी जिंदगी में ऐसा मिल गया कि अब मैं जिंदगी में पीछे नहीं हटने वाली, बढ़ती ही चलेगा। कोई गुरु ऐसा मिला। दुर्वासा जी ने 4 वर्ष की अवस्था में कलावती को शिव मंत्र दे दिया था। शिव मंत्र का बल इतना था, इतना बल था कि रानी, अगर राजा व्यर्थ का समय में भी अगर उसका स्पर्श मात्र रोकने के बाद भी अगर उसका स्पर्श करे तो वो जल जाता। राजा गया, रानी को लेकर अपने एक गुरु जी थे उनके पास, गर्ग मुनि के पास पहुंचा, और राजा ने गर्ग मुनि के पास जाकर निवेदन करा, मुनिवर ये मेरी पत्नी है, समझ में नहीं आता, इसने मुझे मना करा और उसके बाद भी मैंने अगर इसका स्पर्श करा तो मेरा हाथ जल जाता है, ऐसा क्यों है, किस लिए, समझ नहीं आता। शिव के मंत्र का जाप करने पर यही बल प्राप्त होता है। जो शिव भक्त है, भगवान के मंत्र का जाप करने वाला, यदि कोई उस पर उंगली उठाता है, उसको अपशब्द कहता है, तो एक ना एक दिन वो पूरी तरह से धीरे धीरे मिटता चले जाता है, मिटता चले। शिव भक्त इसलिए निवेदन आप सबसे, बन सके शंकर की कथा सुनो, बन सके शिव कथा तुम्हारे नजदीक में हो तो सेवा करो। सेवा, एक मालेगांव के हमारे वो देवीदास जी हैं, समिति से बहुत लगाव है उनको, और उनकी पूरी एक संस्था मालेगांव की, महाराष्ट्र की, उन्होंने बना रखी है सेवा के। उसमें महिलाओं की भी सेवा की लिस्ट है, बच्चे नवयुवक बच्चों की है, बुजुर्गों की है। जहां कथा होती है वहां उनकी पूरी टीम सेवा करने पहुंच जाती है, पूरी टीम पहुंच जाती है, और बड़ी जागरूकता से सेवा, बड़ी बन सके सेवा करो, बन सके भजन करो, बन सके स्मरण करो, पर शिव की निंदा, शिव भक्त की निंदा, शंकर का कोई अविरल भक्त है उसकी निंदा ना करिए। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जब पृथ्वी पर प्रगटे, उनकी निंदा करने वाले जीवन में दुख ही पाते रहे, और जगत गुरु शंकराचार्य अपना कर्म करते आगे बढ़ते रहे। शिव का जो भक्त होता है वो अपना कर्म करता 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 आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन शिव में ही समा जाता है, और निंदा करने वाले सब नीचे की ओर जाते चले। शिव भक्त भक्त वो टीचर शिक्षक जो दीदी आई थी, जिनको दौरे आते थे मिर्गी के, उन्होंने एक ही शब्द कहा, बस हमारी एक इच्छा है भोलेनाथ जी से, आप स्वस्थ रहें,
और मेरा इतना ही निवेदन है, मेरी जीजियाँ जब तक बैठी हैं, आप सबका आशीर्वाद इस बेटे पर, इस भाई पर है। शिव तत्व, शिव को भजो, स्मरण करो, जपो। और हम तो यही कहेंगे, ये शरीर परमात्मा ने जो हमको दिया है, जितना समय दिया है, जितनी घड़ियां दी हैं, जितना पल दिया है, जितना श्वासें दी है, मेरे शंकर भगवान से निवेदन है कुबेरेश्वर बाबा, ये सब तेरे को समर्पित है, तेरे गुणगान में लगी रहे। और आखिरी में भी ये शरीर और ये श्वास सब तुझ में समाए। यही कुबेरेश्वर धाम, यही बाबा का धाम। स्मरण लगा, क्या करना, जितना जीवन भगवान दिए उतना सबके परमार्थ में। ना जाने कितनों का कैंसर ठीक, कितनों की किडनियां ठीक, कितनों के कितने रोग, जिनके घर में 25-25, 20-20 साल तक औलाद नहीं, कितनों को बाबा ने संतान दे दी, कितनों को कृपा कर दी। जिनके ब्याह नहीं हो रहे उनके ब्याह कर दिए, जिनको बीमारी होगी उनको बीमारी से मुक्त कर दिया। बस यही मेरे शंकर भगवान ने दिया है, यही मेरे ओघड़दानी ने दिया कि शिव पुराण के माध्यम से संपूर्ण जगत का मेरे बाबा कल्याण कर रहे हैं। इससे बढ़कर सुख और कुछ भी, इससे बढ़कर क्या होगा। एक सुख, एक आनंद शिव तत्व में। कलावती का स्पर्श राजा ना करो। गर्ग मुनि ने कहा कि कलावती को छूना मती, उसकी आज्ञा के बिना। गर्ग मुनि के शब्द सुनकर राजा ने कहा, दशहर राजा बोले ऐसा तो हो नहीं सकता, ये मेरी अर्धांगिनी है और मैं इसको छू ना। तो फिर एक काम करो, तुम भी इतनी शिव की आराधना करो कि जितना तुम्हारी पत्नी के पास तेज और ऊर्जा है शंकर की, वो तेज ऊर्जा तुम्हारे पास भी प्राप्त हो जाए, तुम्हें भी मिल जाए। क्या करूं मैं, कैसे मुझे इतनी ऊर्जा मिल सकती है, क्या करा जाए? तो कहा पार्थिव लिंग का निर्माण करो और शंकर की आराधना करो, और बन सके तो 2 हाथ में जल लेकर श्रावण महीने में कावड़ भरते हुए किसी शिवालय में समर्पित करो। एक ऊर्जा कावड़ का जल देता है। जितने कदम चलते हैं थकते जरूर हैं, पसीना जरूर बहता है, वजन लगता है डंडे का, कलश का, बहुत कमजोरी सी लगती है। चलते जाते 11 किलोमीटर तक चलते जाते परिश्रम लगता है, थकान होती है, कष्ट होता है, पर उसमें जो इसके बाद की जो ऊर्जा शिव देता है, वो ऊर्जा कोई साधारण नहीं, वो तेज साधारण नहीं होता है, साधारण। वो बल देता है, बल। आप भी अनुष्ठान करो। ब्रह्मा जी कर रहे हैं देव ऋषि नारद से, राजा दशहर ने गर्ग मुनि के कहने पर अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया, और अनुष्ठान करते करते उसके भीतर भी वो तेज आ गया कि अब धर्म पत्नी के हाथ का स्पर्श भी हो तो हाथ नहीं चलते। कोई शंकर के भक्त की शरणागति अगर ग्रहण कर ले, क्यों आते हो बाबा के धाम की, यहाँ शिव के भक्त मिलेंगे, इतने सारे भक्त हैं, कोई ना कोई के हृदय में शिव बसा होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर रहा होगा, मिट्टी रज कंकर पवित्र हो गया होगा, बहुत दुख था, दरवाजे पर जाकर दंडवत कर कर अंदर प्रवेश करे, शरीर में रज लगी, मिट्टी लगी, ना जाने कौन सा दुख था, कौन सी तकलीफ थी, कौन भक्त का चरण ऐसा पांव पड़ गया कि उस भक्त की रज हमारे शरीर से लग गई और हमारा रोग, हमारी तकलीफ, हमारा कष्ट मिट गया, हमारी बीमारियां समाप्त हो गई। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की प्राप्ति। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा ना मोड़े, मेरी लगी परी तीनों बाबा
तू कलावती का संग पकड़ा, शिव की आराधना हुई, दशहर राजा भी शिव भक्ति में रम गया। अब दोनों अपनी जिंदगी आनंद के साथ जीने लगे। यही जिंदगी है, यही जिंदगी। एक अच्छे परिवार में रहने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि कोई सत्संग करने वाले की संगति मिल जाए तो हमारा घर भी संवरे और हमारा जीवन भी संवरे, दोनों। कितना सुंदर है। अशोक सुंदरी जब बड़ी हुई और शंकर भगवान के मन में भाव उत्पन्न हुआ, माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी ने कहा कि अशोक सुंदरी का विवाह करना। इसके लिए कोई लड़का, बेटी कब बड़ी हो जाती है ना, बाप की दृष्टि में बेटी हमेशा छोटी ही रहती है। अरे इतनी जल्दी विवाह, इतनी जल्दी, अरे 22 साल की हो गई, लड़का देखना प्रारंभ करो, 1 साल 1.5 साल में देखेंगे, 2023-24 में शादी कर देंगे। इतनी जल्दी? दुनिया कहती है कि बेटी की विदाई में मार होती है। शिव महापुराण की कथा बहुत बड़ा संवाद करती है। पार्वती जी विदा हो रही थी तो उनके पिता, क्या नाम था, हिमालय राज, हिमालय मतलब पर्वत भी रो रहा था। और जब अशोक सुंदरी विदा हो रही थी तो भगवान शंकर भी रो रहे थे, शिव भी रो रहे थे। शंकर, आपको क्या लगता है कि कुबेरेश्वर धाम आए हो और आप लोग ऐसे ही चले जाते हो? नहीं नहीं, कुबेरेश्वर धाम आने के बाद जब आप बाबा से विनय कर कर जाते हो ना, तो वो कंकर शंकर, मेरा कुबेर भंडारी की भी आंख में आंसू आ जाते हैं आपकी दशा को देखकर। तुरंत उसी पल उसी घड़ मेरे शंकर भगवान संकल्प ले लेते हैं कि तू मेरे धाम में आई है, मेरे पास आई है। बहुत देरी कर दी अपने बाप के पास आने में। बेटियां कुछ बातें ऐसी रहती हैं जो अपने पापा को बताती ही नहीं है। क्या दुख है उसकी जिंदगी में, क्या तकलीफ है उसकी जिंदगी में, क्या कष्ट है उसकी जिंदगी में। पापा को बताऊंगी ना, पापा रोएंगे, पिताजी को बताऊंगी ना, दुखी हो जाएंगे। मैं कैसे बोलूं उनको? और पिताजी क्या कहते हैं, अगर बेटी को तकलीफ है ना, वो मेरे पास आ जाए, पर सूचना नहीं देते कोई भी। मेरा कुबेर भंडारी भी ये सोचता है, इतनी तकलीफ थी तुझे, इतना कष्ट था तुझे, सारी दुनिया में गई, तू एक बार तो मेरे पास आती, एक कंकर उठाकर हाथ की हथेली पर रखकर मुझसे तो कहती, फिर तेरा दुख मुझसे नहीं देखा जाता। मेरा नाम कुबेर भंडारी है, मैं खुद भंडार भरने तेरे दरवाजे पर आ जाता। तू क्यों चिंता करती है? जब मां पार्वती जी ने अशोक सुंदरी के विवाह की बात कही तो शंकर भगवान स्तुप्त होकर बैठ गए, स्तुप्त होकर मौन हो गए, एकदम मौन। पार्वती जी ने पूछा, क्या बात है, क्या हुआ? शिव जी कहते हैं, अशोक सुंदरी का विवाह करना। पर इसके जैसा ही तपस्वी, इसके जैसा ही साधक, इसके जैसा ही बलवान, इसके जैसा ही भक्ति को धारण करने वाला वर होना चाहिए। तब राजा नहुष को देखा गया और राजा नहुष के साथ अशोक सुंदरी का विवाह किया गया। देवता भगवान विष्णु को मालूम पड़ा शिव जी की बेटी का विवाह है, बहुत सारा दहेजा लेकर आए। ब्रह्मा जी को मालूम पड़ा, इंद्र को मालूम पड़ा कि शंकर भगवान तो वीराने में रहते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है।
जो बाप कहता है कि मेरे पास में बेटी ने जन्म ले लिया, ये बेटी तो किसी पैसे वाले के घर में हो जाना थी, मेरे पास तो कन्यादान देने का भी कुछ नहीं रहेगा। उस बाप से निवेदन है, कभी मत रोना। बेटी जन्म लेती है ना तो अपनी किस्मत लेकर आती है। शादी बेटी कैसी कराएगी कि पूरा मोहल्ला देखता रह जाएगा। एक गरीब बाप की बेटी की शादी भी शान और सत्ता से होती है, उसे कराने वाला कोई दूसरा नहीं होता, देव अधिदेव महादेव होता। देवताओं ने सोचा, भगवान विष्णु ने सोचा शंकर जी के पास क्या वीराने में रहते हैं, कैलाश पर रहते हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा क्या, इंद्र ने सोचा क्या, 33 कोटि देवता सब ये विचार करते रहे कि अपना फर्ज बनता है, अपन लेके चलो, अपन लेके चलो, अपन लेके चलो, अपन लेके चलो। मालूम पड़े राजा नहुष के सामने इतना धन, इतना वैभव, राजा नहुष देखते से चक्कर खा गए। शिव जी के पास तो कुछ भी नहीं था, इतना। अशोक सुंदरी ने कहा तुमको जो अच्छा लगे वो ले। राजा नहुष ने हाथ जोड़कर शिव जी के चरण पकड़कर कहा, प्रभु इतनी भाग्यशाली बेटी दे दी कि जिसका मात्र विवाह हो रहा है तो इतना गिफ्ट आ गया। अगर वो बेटी मेरे घर में मेरी पत्नी बनकर जाएगी तो मेरे घर का भंडार तो वैसे ही भर देगी, वैसे ही। विवाह हुआ, राजा नहुष के साथ अशोक सुंदरी का मंगल पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। समय बीतता है, ऐसा आनंद। आज कथा का 6ठा दिवस है, ऑनलाइन कथा चल रही है। आज की शिवरात्रि भी मानी जाती है 6ठे दिन की। भाव भक्ति से शिव का स्मरण करना, अपने अपने घरों में रहकर भगवान की कथा का थोड़ी देर शाम के समय, रात्रि के समय एक आध भजन गा लेना, क्योंकि ये कथा ऑनलाइन हो रही है। और जो ऑफलाइन है वो लोग तो रात्रि को 2-5 मिनट 10 मिनट भजन कर ही लोगे। कल कथा यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी, और वही कथा ऑनलाइन दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक होगी। फिर 8 जून से ये कथा कल 5 तारीख को समापन होगी गंगा दशहरे पर। बाबा का तो सुंदर आनंद से उत्सव होगा। गंगा दशहरे का भंडारा भोजन चलेगा। बड़े भाव से सभी दानदाताओं ने जो दान दिया है उनके 1-1 रुपया इस भोजन भंडारे में जो लगता है, लाखों शिव भक्त भोजन करते हैं साल भर, ऐसा क्रम होता है। 8 जून से 14 जून तक नंद शिवगण भृंगी शिव महापुराण की कथा चाकरवाड़ी बीड़ महाराष्ट्र में 1 बजे से 4 बजे तक होगी, जिसको आप और हम श्रवण करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। और 19 जून से 23 जून तक निकुंभ छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा 5 दिन की होगी। फिर उसके बाद में शिव महापुराण की कथाओं के अगले के क्रम होंगे, जो सूचना कल आपको दी जाएगी। आरती का क्रम प्रारंभ होगा, सभी लोग अपने स्थान पर आरती का लाभ। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ